हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा क्लासरूम। माय सेल्फ सूर्य प्रकाश रंगी, योर फिजिकल केमिस्ट्री टीचर। बच्चों, हमने आयनिक इक्विलिब्रियम के अभी तक 2 लेक्चर पढ़े हैं जिसमें आपने बिल्कुल बेसिक चीजों की बात की है कि एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्या है और फिर प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर एंड देन पीएच कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है, फॉर्मूला हमने देखा है। ठीक है, पीएच और पीओएच के बीच में रिलेशन क्या होता है, के और केबी के बीच में, एसिड वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस के बीच में, कॉन्जुगेट बेस के कांस्टेंट में क्या रिलेशन होता है, के और केबी के बीच में, पीकेए एंड पीकेबी के बीच में क्या रिलेशन होता है, के के बेसिस पे आप डिफरेंट एसिड की स्ट्रेंथ को कैसे कंपेयर करेंगे, पीके के बेसिस पे कैसे कैसे कंपेयर करेंगे। जैसा आपने के और पीके की बात की वैसे केबी और पीकेबी की भी हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, बट दोनों में कॉन्सेप्ट सिमिलर है। जिसका केबी का वैल्यू ज्यादा होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा और जिसके पीकेबी का वैल्यू कम होगा वही स्ट्रॉन्ग बेस होगा। राइट, नेक्स्ट टॉपिक आज हमें पढ़ना है कैलकुलेशन ऑफ पीएच, डिफरेंट सॉल्यूशन के पीएच का कैलकुलेशन। राइट, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो यहाँ पर काम आने वाली चीज है उसकी हम बात करते हैं, लॉग एंड एंटी लॉग। आपको बच्चों अभी लास्ट लेक्चर में, लास्ट चैप्टर्स में आपको लॉग का वैल्यू बताया था कि 2, 3, 4, 5 to 10 तक आपको लॉग का वैल्यू बताया था। ठीक है, अब एंटी लॉग उसका कैसे कैलकुलेशन करना है उसका एक छोटा सा हम यहाँ पर ट्रिक देख लेते हैं। ये कोई ट्रिक है बिल्कुल सिंपल, तो उसके बेसिस पर आप यहाँ पे एंटी लॉग को कैलकुलेट कर सकते हैं। बट यहाँ पर हम केवल उन्हीं वैल्यू का एंटी लॉग ले सकते हैं जिसका हमें लॉग पता हो। यानी अभी मैं आपको बता देता हूं मेथड क्या है, उससे शायद आप थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा पाए कि एंटी लॉग किस तरीके से कैलकुलेट करना होता है। चलिए देखते हैं तो एंटी लॉग कैसे कैलकुलेट करना है। तो एंटी लॉग कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले लॉग का वैल्यू पता होना चाहिए कि आपको 1 to 10 तक लॉग का वैल्यू बताया था। ठीक है, उसके आगे का कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर 12 का निकालना है तो log 2 इंटू log 4 इंटू 3, आप log 4 प्लस log 3 कर सकते हैं। ठीक है, वैसे फिर भी देख लें log 1 का वैल्यू कितना होता है 0, log 2 का वैल्यू 0.3010, अप्रोक्सीमेट 0.3 यूज में लिया जाता है। log 3 का वैल्यू कितना 0.47, log 4, log 2 पावर 2 यानी 2 log 2 कितना हो जाएगा 0.6020, log 5 कितना 0.69, अप्रोक्सीमेट 0.7 हम इजी कैलकुलेशन के लिए यूज में ले लेते हैं। log 6 कितना होगा log 2 प्लस log 3, ये अप्रोक्सीमेट 0.77 आपको मिलता है। log 7 कितना 0.84, log 8 कितना log 2 क्यूब, तो 3 आगे जाएगा तो मिल जाएगा 0.9030, अप्रोक्सीमेट 0.9 यूज में लेते हैं। एंड log 9 कितना होगा log 3 स्क्वायर 0.94। ठीक है, तो पहले तो अगर आपको एंटी लॉग कैलकुलेट करना है तो उसके लिए सिंपल लॉग का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। अगर टिपिकल एंटी लॉग है तो उसका वैल्यू, उसका आंसर आपको, उसके एंटी लॉग का वैल्यू जनरली आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। बट अगर सिंपल एंटी लॉग है तो वो आपको कैलकुलेट करना रहता है। तो देखिए अब यहाँ पे एंटी लॉग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सपोज आपको गिवन है एंटी लॉग, आपको अभी हम पॉजिटिव वैल्यू के लिए बात कर रहे हैं, आपको गिवन है log x इक्वल टू 2, तो आपको x का वैल्यू बताना है। तो x का वैल्यू बताने के लिए आपको एंटी लॉग लेना पड़ेगा। राइट, अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि हम x का वैल्यू क्या पुट करें कि उसका log कितना आ जाए, 2 आ जाए। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो क्या करना होगा, जब आपको एंटी लॉग लेना होता है तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होती है उसको 10 रेज़ टू पावर में भेज दीजिए। अगर हम x को 10 रेज़ टू पावर 2 ले लेते हैं तो क्या होगा, आप इसका वापस से log लेके देख लीजिए, log 10 रेज़ टू पावर 2 कितना होगा 2 log 10, 2 log 10 मीन्स 2 वैल्यू आ जाएगा। राइट, मीन्स x यहाँ पे क्या रहेगा 10 रेज़ टू पावर 2। ठीक है, सपोज आपको log x इक्वल टू 5 में x का वैल्यू बताना है, तो x का वैल्यू यहाँ पर कितना हो, आपको क्या करना है, एंटी लॉग लेते टाइम जो भी वैल्यू उसको 10 रेज़ टू पावर भेज दीजिए। तो 10 रेज़ टू पावर 5, अगर आप log 10 रेज़ टू पावर 5 वापस से यूज में लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 5 log 10 का वैल्यू कितना 1, तो log 10 रेज़ टू पावर 5 का वैल्यू कितना होगा 5 होगा। नेक्स्ट log x इक्वल टू 12, आपको x का वैल्यू निकालना है तो क्या करना होगा, सिंपली जो यहाँ पे वैल्यू है उसको 10 रेज़ टू पावर में भेज दीजिए। तो अगर आप इसका वापस से log लेंगे, log 10 रेज़ टू पावर 12 कितना हो जाएगा 12 log 10 का वैल्यू कितना होता है 1, तो फाइनली क्या बचेगा 12, यानी x का वैल्यू कितना रहेगा यहाँ पे 10 रेज़ टू पावर 12। राइट, अब यहाँ पे log x 0.3010 देखना है तो x का वैल्यू क्या पुट किया जाए कि log x का वैल्यू 0.3010 हो जाए। तो x का वैल्यू क्या यहाँ पर क्या होगा, अगर 2 हुआ तो log 2 कितना होगा 0.3010, यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर 2। log x इक्वल टू 0.7, तो 0.7 किसका log होता है, x क्या पुट करें कि यहाँ पे 0.7 आ जाए, तो ये x क्या होना चाहिए यहाँ पे 5। तो अगर हम x को 5 पुट कर दें तो log 5 कितना होगा 0.7। आपको ये होने log x इक्वल टू 0.94, x का वैल्यू क्या पुट किया जाए कि यहाँ पे आपको उसका log लेने के बाद वैल्यू क्या मिल जाए 0.94, तो यहाँ पे x क्या होना चाहिए log 9, x का वैल्यू कितना हो 9। राइट,
देखिए गिवन है आपको नेक्स्ट वैल्यू log x इक्वल टू 2.3010। तो यहाँ पे एंटी लॉग निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो जैसे अभी आपको पहले बताया है log 2 का अगर log x इक्वल टू 2 दे रखा है तो x का वैल्यू कितना होगा 10⁻²। अगर आपको log x इक्वल टू 0.3010 दे रखा है तो x का वैल्यू कितना होगा 2। यहाँ पर अब दोनों ही चीजें हम एक साथ लेंगे कि आपको क्या करना है कि इसमें डेसिमल से पहले वाला जो भी वैल्यू होगा उसको 10⁻⁴ में भेजना होता है और डेसिमल के बाद वाला जो भी वैल्यू होता है वो किसका log पॉसिबल है वो सोचना होता है। तो हम क्या करेंगे x का वैल्यू निकालने के लिए डेसिमल से पहले वाली जो वैल्यू होगी उसको 10⁻⁴ में भेज दीजिए, राइट। तो हमने 2 को क्या किया 10⁻⁴ भेज दिया। अब 0.3010 किसका log पॉसिबल है, 0.3010 किसका log होता है 2 का। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना होना चाहिए 2 × 10⁻²। चेक कर लीजिए इसका, अगर हम इसका log ले लें तो ये वैल्यू आपको मिलना चाहिए। तो क्या होगा log 2 × 10⁻²। तो क्या होगा log a × b, log a प्लस log b, log 2 प्लस log 10⁻²। तो 10⁻² में 2 आ गया जाएगा, log 10 का वैल्यू कितना होगा 1। तो 2 प्लस log 2 का वैल्यू कितना 0.3010। तो क्या बचेगा 2.3010, राइट। सेकंड ये स्टेप, यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है तो डेसिमल से पहले ये सारी वैल्यू क्या है पॉजिटिव के लिए हम बात कर रहे हैं, राइट। तो डेसिमल से पहले वाला जो भी वैल्यू होगा उसको 10⁻⁴ में भेज दीजिए और डेसिमल के बाद वाला किसका log पॉसिबल है 0.7। अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको बताई थी, यहाँ पे 0.69 का अप्रोक्सीमेशन हमने क्या लिया था log 5 के लिए 0.7। तो 0.7 किसका log पॉसिबल है 5 का, तो कितना हो जाएगा 5 × 10⁻⁴। आप चाहे क्रॉस चेक कीजिए x का वैल्यू, x का फिर से log ले लीजिए log 5 × 10⁻⁴। तो log 5 प्लस log 10⁻⁴, log 10⁻⁴ क्या होगा 4 प्लस log 5 का वैल्यू कितना होगा 0.7। तो अगेन क्या मिल जाएगा 4.7, राइट। नेक्स्ट log x इक्वल टू 9.84। तो क्या करना है डेसिमल से पहले वाली को 10⁻⁴ में भेज दीजिए और डेसिमल के बाद वाला 0.84 किसका log पॉसिबल है 7 का। तो x का वैल्यू कितना मिलेगा 7 × 10⁻⁹। आप चाहे तो फिर से इसका log लेके देख लीजिए, आपको यहाँ पर यही वाला वैल्यू फिर से मिल जाएगा। नेक्स्ट नेगेटिव वैल्यू का एंटी लॉग ले लें। गिवन है आपको log x इक्वल टू -2। तो यहाँ पर क्या करना है कि पहले तो चेक करना है कि वैल्यू में डेसिमल के बाद कोई डिजिट है क्या। ये होल नंबर है, इसमें कोई डेसिमल वाला पॉइंट नहीं है, डेसिमल इसमें नहीं है। तो हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर x कैलकुलेट करने के लिए जो भी यहाँ पे वैल्यू है -2 उसको 10⁻⁴ में भेज दीजिए। तो x का वैल्यू कितना होगा 10⁻⁻²। आप चाहे तो इसका log लेके देख लीजिए log 10⁻⁻² कितना होगा, जो पावर होगी वो आगे आ जाएगा। log 10 का वैल्यू कितना बचेगा 1। वैसे ही यहाँ पे x का वैल्यू कितना होगा 10⁻⁻15। इसका log लेंगे तो अगेन कितना मिल जाएगा -15। यहाँ पर x का वैल्यू कितना होगा 10⁻⁻9, राइट। चलिए यहाँ तक के log तो बिल्कुल सिंपल है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव वैल्यू विद डेसिमल। नेगेटिव वैल्यू भी है डेसिमल भी है, तो इसके लिए थोड़ा सा ट्रिक है, उसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा और वापस बार बार आप प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। आपको x का वैल्यू यहाँ पर निकालना है। आपको log x का वैल्यू गिवन है -2.7। तो इसमें क्या करना होता है कि जो डेसिमल के पहले वाला वैल्यू है उसमें 1 का एडिशन कीजिए और डेसिमल के बाद वाला जो वैल्यू है उसको विथ साइन 1 में से माइनस करना है, ठीक है। यहाँ पे अभी नेगेटिव साइन को भूल जाइए। क्या करना है डेसिमल के पहले वाला जो वैल्यू है उसमें 1 का एडिशन कीजिए और डेसिमल के बाद वाला जो वैल्यू है उसको यहाँ पर डेसिमल के साथ 1 में से माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे अभी डेसिमल के पहले कितना था 2 में आपने 1 का एडिशन किया तो कितना बना यहाँ पे 3 पॉइंट। अब 1 में से 0.7 माइनस किया तो कितना बचा यहाँ पे 0.3 बचा था। तो 3.3 ये वैल्यू आपको मिल गया नेगेटिव। अब क्या करना है यहाँ पे, अब जो डेसिमल के पहले वाला है उसको 10⁻⁴ में भेज दीजिए और डेसिमल के बाद वाला किसका log पॉसिबल है वो आपको सोचना है। तो डेसिमल के पहले वाली को 10⁻⁴ में भेज दीजिए और डेसिमल के बाद वाला 0.3 किसका log पॉसिबल है 2 का। तो 2 × 10⁻³ ये x का वैल्यू आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो क्रॉस चेक कीजिए, x का वैल्यू वापस से log ले लीजिए। log x इक्वल टू log 2 × 10⁻³ तो कितना हो जाएगा log 2 प्लस log 10⁻³ -3 आगे जाएगा। log 2 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 0.3। तो -3 प्लस 0.3 कितना बचेगा -2.7, राइट। तो आपने जो एंटी लॉग लिया है वो बिल्कुल सही लिया है। अगेन log x इक्वल टू -5.53। तो क्या करना है डेसिमल के पहले वाली में अभी माइनस साइन को भूल जाइए,
डेसिमल के पहले वाली में 1 का एडिशन कीजिए और डेसिमल के बाद वाली को विद डेसिमल 1 में से माइनस कर दीजिए, राइट। तो 5 में 1 का एडिशन किया कितना हुआ 6, 1 में से 0.53 को माइनस किया कितना बचा 0.47। अब जो माइनस साइन था उसको वापस से पुट कर दीजिए। करना क्या है, अगेन वही जो डेसिमल के पहले वाला उसको 10 रेज़ टू पावर में भेज दीजिए और डेसिमल के बाद वाला किसका लॉग पॉसिबल है 3 का, तो ये x का वैल्यू कितना होगा 3 × 10 रेज़ टू पावर माइनस 6। आप चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे लॉग ले लीजिए, लॉग x कितना log 3 × 10 रेज़ टू पावर माइनस 6, तो क्या बचेगा log a प्लस log b log 3 प्लस log 10 रेज़ टू पावर माइनस 6, माइनस 6 को आगे ले लेंगे कितना बचेगा माइनस 6, log 3 कितना होता है 0.47 प्लस 0.47, तो कितना बचेगा यहाँ पे माइनस 5.53 बच जाएगा, राइट। तो आपने x का जो एंटी लॉग लिया है यहाँ पे log x में जो x का वैल्यू निकाला है वो बिल्कुल सही निकाला है। अगेन log x आपको गिवन है माइनस 7.4, तो क्या करना है इसमें, अभी माइनस साइन को भूलिए, डेसिमल के पहले वाली में 1 का एडिशन कीजिए और डेसिमल के बाद वाली को 1 में से माइनस कर दीजिए, तो कितना बचेगा यहाँ पे 7 में 1 का एडिशन किया 8, 1 में से 0.4 को माइनस किया कितना 0.6, तो अगेन माइनस साइन वापस से पटक दो यहाँ पर। अब x का वैल्यू निकालना है तो x क्या होगा, डेसिमल के पहले वाली को 10 की पावर में भेज दीजिए और डेसिमल के बाद वाला 0.6 किसका लॉग पॉसिबल है, log 2 कितना होता है 0.3, log 4 कितना होगा 2 log 2 यानी 0.6, तो ये कितना होगा 4 × 10 रेज़ टू पावर माइनस 8। आप चाहें तो इसका फिर से log लेके देख लीजिए, यही वैल्यू माइनस 7.4 आपको मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट गिवन आपको log x इक्वल टू माइनस 3.31, तो करना क्या है वही लॉजिक है, पहले माइनस साइन को भूल जाइए, डेसिमल से पहले वाली में 1 का एडिशन कीजिए प्लस 1 और डेसिमल के बाद वाली को विद डेसिमल 1 में से माइनस कर दीजिए, राइट। तो 3 में 1 का एडिशन किया कितना बना 4 और यहाँ पे 1 में से 0.31 को माइनस कर दिया, तो कितना बचा यहाँ पे 0. कितना बचा 69, राइट। अब माइनस साइन को वापस से पुट कर दीजिए, तो क्या करना है, डेसिमल के पहले वाली को 10 रेज़ टू पावर भेज दीजिए और डेसिमल के बाद वाला किसका लॉग पॉसिबल है 0.69, किसका लॉग पॉसिबल है यहाँ पर किसका 5 का, राइट। तो ये मिल जाएगा x का वैल्यू कितना है 5 × 10 रेज़ टू पावर 4। आप चाहें तो अगेन कैलकुलेट कर लीजिए कि जो आपने चेक किया है कैलकुलेट किया है वो सही है नहीं है, तो अगेन x का लॉग ले लीजिए। अगर आप x का लॉग लेंगे तो ये वैल्यू आपको मिलना चाहिए, तो log 5 × 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 कितना होगा log 5 प्लस log 10 रेज़ टू पावर माइनस 4, माइनस 4 प्लस log 5 का वैल्यू कितना है 0.69, तो माइनस 4 प्लस 0.69 कितना बचेगा माइनस 3.31, राइट। इधर देख लीजिए, पहले डेसिमल को भूल जाएं, नेगेटिव वैल्यू है डेसिमल को भूल जाएं, तो डेसिमल के पहले वाली में क्या करें 1 का एडिशन करें, तो कितना बनेगा 9, डेसिमल के बाद वाली को विद डेसिमल 1 में से माइनस कर दीजिए, तो 8 में 1 का एडिशन 9, 1 में से 0.23 को माइनस किया कितना बचा 0.77, राइट। अब क्या करें, माइनस साइन को वापस पुट कीजिए, क्या करना है डेसिमल के पहले वाली को 10 रेज़ टू पावर में भेज दीजिए और डेसिमल के बाद वाला 0.77 किसका लॉग पॉसिबल है 6 का, तो ये कितना बन जाएगा यहाँ पे 6 × 10 रेज़ टू पावर माइनस 9, तो x का वैल्यू मिल जाएगा 6 × 10 रेज़ टू पावर माइनस 9। आप चाहे तो इसको वापस से लॉग लेके चेक कीजिए, माइनस 8.23 आंसर आना चाहिए, राइट। अगेन गिवन है माइनस 12.16, तो यहाँ पे क्या करें, अगेन माइनस को पहले भूल जाइए, डेसिमल के पहले वाली में 1 का एडिशन कीजिए और डेसिमल के बाद वाली को 1 में से माइनस कर दीजिए विद डेसिमल, तो 12 में आपने 1 का एडिशन किया कितना बना 13, 1 में से 0.16 माइनस किया तो कितना बचा 0.84, माइनस को वापस पुट कीजिए। अब क्या करना है, डेसिमल के पहले वाली है जो उसको 10 रेज़ टू पावर में पुट कीजिए और डेसिमल के बाद वाला किसका लॉग पॉसिबल है 0.84, किसका लॉग होता है ये 7 का, राइट। तो ये मिल जाएगा आपको 7 × 10 रेज़ टू पावर माइनस 13। आप चाहें तो फिर से वहां पे इसका लॉग लेके देख लीजिए, यही वैल्यू आपको मिलना चाहिए, राइट। नेक्स्ट अगेन नेगेटिव वैल्यू है, तो क्या करना है, पहले नेगेटिव साइन को भूल जाइए, डेसिमल के पहले वाली में 1 का एडिशन कीजिए और डेसिमल के बाद वाली को विद डेसिमल 1 में से माइनस कर दीजिए, तो 7 में 1 का एडिशन किया कितना बना यहाँ पर 8, 1 में से 0.1 को माइनस किया कितना बचा 0.9, तो ये माइनस साइन को वापस पुट कीजिए, तो क्या करना है, डेसिमल के पहले वाली को 10 रेज़ टू पावर में भेज दीजिए और डेसिमल के बाद वाला 0.9 किसका लॉग पॉसिबल है, log 2 कितना होता है 0.3, 3 log 2 कितना होगा यहाँ पर 0.9, तो यहाँ पे
8 का log कितना होता है 0.9 होता है। 8 का log यानी 2 पावर 3, 3 log 2, तो ये कितना होगा 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 8। आप चाहें तो फिर से इसको चेक कीजिए, log 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 कितना होगा log a प्लस log b, log 8 प्लस log 10 टू पावर माइनस 8, 10 टू पावर माइनस 8 में से माइनस 8 को आगे लाइए, प्लस 2 सॉरी यहाँ पे 8 कितना होगा log 2 पावर 3, तो 2 का log कितना 0.3 इंटू 0.3 यानी कितना 0.9, तो माइनस 7 प्लस 0.9 कितना माइनस 7.1 के अप्रोक्स वैल्यू मिल जाएगी। माइनस 3.06, क्या करना है यहाँ पे एंटी लॉग लेना है, x का वैल्यू बताना है, तो क्या करना है अगेन वही डेसिमल के पहले वाली में 1 का एडिशन कीजिए, पहले माइनस साइन भूल जाइए, 1 का एडिशन किया तो 3 प्लस 1 कितना हुआ 4, यहाँ पे डेसिमल के बाद वाली को विथ साइन डेसिमल में से माइनस कर दीजिए, राइट। तो यहाँ पे 3 प्लस 1 4, 1 में से 0.06 माइनस हुआ कितना बचा 0.94, राइट। माइनस साइन को वापस पुट कर दीजिए। अब क्या करना है वही अगेन डेसिमल के पहले वाली को 10 रेज़ टू पावर में लेके जाइए और डेसिमल के बाद वाला 0.94 किसका लॉग पॉसिबल है, log 3 कितना होता है 0.47, तो यहाँ में log 3 स्क्वायर यानी 2 log 3 कितना होगा यहाँ पे 0.94, यानी ये 0.94 किसका log पॉसिबल है 9 का, तो x का वैल्यू कितना मिलेगा 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4, राइट। तो इस तरीके से आपको एंटी लॉग को कैलकुलेट करना है और ये हमें इसको आप अच्छे से समझिए, वापस से आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि ये आपको इस चैप्टर में यूज में आने वाला है, राइट। चलिए तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ पीएच। फर्स्ट हम बात करते हैं पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन। अब यहाँ पे सॉल्यूशन का क्या मीनिंग है कि आपने क्या कर रखा है एसिड को वाटर में डाल रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर एसिड को आपने वाटर में डाल रखा है, तो अगर आपको गिवन नहीं हो तो भी आप क्या कंसीडर करेंगे कि यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है वाटर ही है। तो अब जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होता है जो यहाँ पर आयोनाइजिंग सॉल्वेंट में डालने पर 100% डिसोशिएट हो जाता है। तो जो एसिड आपको गिवन है उसका 100% डिसोसिएशन आपको लेना है, उसी के अकॉर्डिंग H+ का कैलकुलेशन आपको करना है, ठीक है। तो पहले तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको अगर पीएच निकालना है तो पीएच क्या होगा नेगेटिव लॉग ऑफ H+। अब यहाँ पे जो आप पीएच निकालना चाह रहे हैं वो किसका निकालना चाह रहे हैं, सॉल्यूशन का निकालना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे जो H+ आपको यूज में लेना है वो भी किसका यूज में लेना है, सॉल्यूशन का। अब ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि जब आप एसिड को वाटर के अंदर डाल रहे हैं तो एसिड से तो H+ आते हैं, साथ ही साथ कुछ अमाउंट में वाटर से भी H+ आपको मिल रहा होता है। लेकिन जो वाटर होता है वो क्या होता है, वीक एसिड होता है, और आप पीएच किसका निकालना चाह रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड का, राइट। अब हमें पता है अगर प्योर वाटर है तो उससे कितना H+ मिलता है। प्योर वाटर से हम जो सारा कैलकुलेशन कर रहे हैं 25 डिग्री सेल्सियस पर ही कर रहे हैं। प्योर वाटर से कितना H+ हमें मिलता है 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 मोलर, ठीक है। अब जो स्ट्रॉन्ग एसिड आप मिला रहे हैं उसमें उससे मिलने वाला H+ अगर वाटर के H+ से कहीं ज्यादा है तो आप क्या करेंगे, उसके रिस्पेक्ट में वाटर के H+ को नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्यों नेग्लेक्ट कर देते हैं वो आप ली-चैटले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग समझिएगा कि अगर हम वाटर के अकॉर्डिंग बात करें, वाटर जब डिसोशिएट होता है तो क्या करता है H+ एंड OH- प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड मिला रहे हैं, सपोज आपने HCl मिलाया, तो जब आप इसमें HCl मिलाएंगे तो HCl से भी क्या बनेगा H+ मिलेगा, राइट। अब ये तो है स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका तो अकेला बोलबाला होगा, ये पूरा का पूरा डिसोशिएट होगा, इसको किसी दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है। भाई हम तो स्ट्रॉन्ग है, हम तो पूरा डिसोशिएट होंगे, आपकी मर्जी हो, जो करो चाहे मत करो। तो HCl तो पूरा डिसोशिएट होने वाला है, ठीक है, एनी हाउ। अब इसकी वजह से क्या होगा, ये तो था बेचारा वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक एसिड था, राइट। अब इसने क्या किया, पूरा डिसोशिएट होके H+ सॉल्यूशन में डाल दिया। अब उसकी वजह से क्या होगा, H+ यहाँ पे सॉल्यूशन में आएगा तो इस H+ की वजह से यहाँ पे क्या लगेगा, कॉमन आयन इफेक्ट। वाटर के ऊपर क्या लगने वाला है, कॉमन आयन इफेक्ट, राइट। तो इस H+ की वजह से यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। तो आपने क्या किया, ये वाटर था, वाटर डिसोशिएट हो रहा था, बाहर से आपने क्या कर दिया H+ मिला दिया। अब इसके लिए तो कॉमन आयन कौन H+,
तो आपने क्या किया, बाहर से H+ मिलाया, तो जैसे ही आप H+ मिलाएंगे रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो क्या होगा, वाटर से जो H+ प्रोड्यूस हो रहा था उसका जो यहाँ पे डिसोसिएशन है वाटर का, वो क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा। रिएक्शन बैकवर्ड में जा रही है, तो पहले अगर 10⁻⁻7 बन रहे थे तो क्या HCl की प्रेजेंस में भी 10⁻⁷ बनेंगे, नहीं, उससे कम बनेंगे। ठीक है, इसका प्रूफ हम कैलकुलेशन के थ्रू भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब जब आप वाटर के अंदर HCl डाल रहे हो तो उसके बेसिस पे हम यहाँ पे दो कंडीशन की बात करेंगे। क्या कि इफ H+ of strong acid is greater than 10⁻⁻6 मोलर, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलने वाला H+ 10⁻⁻6 मोलर से ज्यादा हो, राइट, तो यहां पे हम क्या करेंगे, H+ ऑफ सॉल्यूशन क्या लेना है, H+ ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड ओनली लेना है। ऐसा क्यों कि यहाँ पे क्या था, जब अकेला प्योर वाटर था तो 10⁻⁷ प्रोड्यूस हो रहा था, जब आपने स्ट्रॉन्ग एसिड डाला तो वहां पे 10⁻⁷ से कम H+ बनेगा। ठीक है, हो सकता है 10⁻⁸ चला जाए, हो सकता है 10⁻⁹, 10⁻⁷ और 10⁻8 को तो कंपेयर कर सकते हैं ना, किसका वैल्यू बड़ा है, इसका वैल्यू बड़ा है, तो ये वैल्यू क्या है, इससे छोटी है। तो जब आपने स्ट्रॉन्ग एसिड इसमें डाला तो वो वाटर के लिए क्या कर रहा है, कॉमन आयन का काम कर रहा है, क्या, जो स्ट्रॉन्ग एसिड से बनने वाला H+ है। स्ट्रॉन्ग एसिड कोई सा भी हो सकता है, HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, HCl4 है, कुछ भी स्ट्रॉन्ग एसिड आपको गिवन हो सकता है, बट उसकी वजह से क्या होगा, वाटर पे कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। ली-चैटले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपने बाहर से स्ट्रॉन्ग एसिड से H+ मिलाया तो वो क्या करेगा, इस वाटर के डिसोसिएशन को सप्रेस करेगा। वाटर से बनने वाला H+ क्या होगा, कम हो जाएगा, राइट। तो प्योर वाटर में बनना था 10⁻⁷, अब आपने HCl मिला दिया तो सपोज बन गया 10⁻⁸, यानी कम बनने लगा। अब आपने क्या बोला, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलने वाला H+ 10⁻⁶ से ज्यादा है, तो 10⁻⁶ से ज्यादा सपोज आप मान लीजिए 10⁻⁵। वाटर से मिल रहा है 10⁻⁸, तो अगर मैं 10⁻⁵ में 10⁻⁸ ऐड करूं तो ये क्या है, इसके रेस्पेक्ट में ये वैल्यू क्या है, छोटा है, तो हम क्या करेंगे, इसको हटा के केवल इतना ही पुट कर सकते हैं, राइट। तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलने वाला H+ 10⁻⁻6 से ज्यादा है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन का H+ क्या ले लेंगे, केवल स्ट्रॉन्ग एसिड का ही H+ लेंगे। अब आप बोले भैया 10⁻⁶ ही क्यों लिया, क्योंकि अगर ये 10⁻⁷ हम लेते, आप बोलेंगे कि वाटर से बनने वाला H+ तो 10⁻⁷ होता है, बट अगर हम यहाँ पे 10⁻⁷ यूज में लेंगे तो वाटर और एसिड के H+ नियर बाय वैल्यू में होंगे, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, वाटर के H+ को नेग्लिजिबल नहीं कर सकते। अगर हम H+ ऑफ सॉल्यूशन कहीं पर भी कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, H+ ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस H+ ऑफ वाटर, बट इस केस में क्या है, ये वैल्यू क्या होगी, नेग्लिजिबल होगी, टेंड्स टू 0। तो फाइनली H+ ऑफ सॉल्यूशन क्या बचेगा, H+ ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड ही यहां पर आपको यूज में लेना है। कंडीशन क्या है, इफ H+ ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड ग्रेटर देन 10⁻⁶ मोलर, 10⁻⁶ या 10⁻⁶ मोलर से ज्यादा हो। ठीक है, सेकंड कंडीशन हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, इफ H+ ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड लेस देन 10⁻⁶ मोलर, तो अब क्या करना है कि एसिड भी क्या है, यहाँ पे डाइल्यूटेड है, डाइल्यूटेड मींस उससे जो बनने वाला है उसका कंसंट्रेशन कम है, उससे बनने वाले H+ का कंसंट्रेशन भी क्या है, कम है, तो शायद वो कहीं ना कहीं वाटर से बनने वाले H+ के बराबर या उससे कम हो सकता है। ठीक है, वो जो वैल्यू गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा, अभी कैलकुलेशन करेंगे तो सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो अगर अभी कंडीशन हम केवल देख लें, वो कंडीशन आपको क्वेश्चन में अप्लाई करनी है, अपने आप आपके आंसर निकलेंगे। तो अगर H+ ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज लेस देन 10⁻⁶, तो अब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड से भी H+ कम ही प्रोड्यूस हो रहा है, वाटर से भी कम ही प्रोड्यूस हो रहा था, तो जो टोटल सॉल्यूशन का H+ है वो क्या होगा, दोनों के H+ का एडिशन होगा। तो अगर हम H+ ऑफ सॉल्यूशन यूज में लेना चाहें वो किसके बराबर होगा, H+ ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस H+ ऑफ वाटर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको यूज में लेना है। अब चलिए एक छोटे से एग्जांपल से हम बात करें कि सपोज आपको HCl गिवन है 10⁻⁻1 मोलर, राइट,
तो HCl तो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो 100% डिसोशिएट होगा H प्लस प्लस Cl माइनस में, ये कितना है 10⁻⁻1 मोलर। अगर ये 100% डिसोशिएट हो रहा है तो 1:1 रेशियो के अकॉर्डिंग H प्लस कितना बनेगा 10⁻⁻1। क्या ये 10⁻6 से ज्यादा है? बिल्कुल है। तो आप क्या करेंगे, वाटर से बनने वाले H प्लस को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। कंडीशन क्या था, अगर H प्लस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड 10⁻6 से ज्यादा हो तो आप क्या करेंगे, वाटर से बनने वाले H प्लस को नेग्लेक्ट कर देंगे, राइट। तो ये 10⁻6 से काफी ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे, H प्लस ऑफ सॉल्यूशन क्या ले लेंगे, H प्लस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी ये कितना है 10⁻1, तो pH कितना होगा, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस ऑफ सॉल्यूशन, H प्लस ऑफ सॉल्यूशन कितना है 10⁻1, तो pH कितना बनेगा 1। ठीक है, अब यही कंडीशन हम ले लें कि सपोज HCl आपको गिवन है 10⁻8 मोलर, तो HCl से बनने वाला जो H प्लस होगा वो कितना होगा 10⁻8 मोलर, राइट। ये मैं केवल आपको एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूं, क्वेश्चंस अभी हम आगे करने वाले हैं। तो HCl से बनने वाला H प्लस कितना होगा 10⁻8, तो क्या ये 10⁻6 के रेस्पेक्ट में छोटा है क्या? यस, बिल्कुल छोटा है। तो ये क्या है, ये लेस देन 10⁻6 मोलर है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, वाटर के H प्लस को भी कंसीडर करना होगा, राइट। वाटर, अच्छा ये यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेशन बताऊंगा कि यहाँ पे जो हमने नेग्लेक्ट किया है वो क्यों नेग्लेक्ट किया है। क्या एक्चुअली वाटर से बनने वाला H प्लस 10⁻, इसके रेस्पेक्ट में बहुत छोटा है, ये भी हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे H प्लस क्या है, इस कंडीशन में 10⁻6 से छोटा है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, वाटर के H प्लस को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, वाटर के H प्लस को भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। बट लेकिन क्या होगा यहाँ पर कि आपने वाटर पहले अकेला प्रेजेंट था, वहां पे H प्लस और OH माइनस के बीच में इक्विलिब्रियम था, आपने बाहर से आके HCl मिला दिया, तो HCl H प्लस तो देगा, H प्लस देगा, तो आपने बाहर से H प्लस मिलाया तो ये रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो प्योर वाटर से कितना H प्लस बन रहा था 10⁻7, क्या HCl मिलाने के बाद भी वहां पे 10⁻7 बनेगा? नहीं, कितना बनेगा वो हमें पता नहीं है, वही हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग एसिड से बनने वाला H प्लस पता है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, अगर इस सॉल्यूशन का pH निकालना है तो पहले वाटर से बनने वाले H प्लस को कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। तो वो कैसे करेंगे कि H2O जब डिसोशिएट होगा तो क्या बनेगा H प्लस प्लस OH माइनस, ठीक है। अब आपको एक पॉइंट बताया था कि यहाँ पर जो Kw होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, कि जो Kw वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। 25 डिग्री सेल्सियस पे Kw का वैल्यू क्या होता है 10⁻14। क्या वो डिपेंड करता है सॉल्यूशन क्या है? नहीं, चाहे प्योर वाटर हो, चाहे इम्प्योर वाटर हो, चाहे एसिडिक वाटर हो, चाहे बेसिक वाटर हो, सभी का Kw का वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस पे कितना होता है 10⁻14 होता है। तो अगर हम Kw निकालना चाहें तो Kw क्या होगा H प्लस ऑफ सॉल्यूशन इंटू OH माइनस ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे Kw किसका है, सॉल्यूशन का ही तो है, वाटर का नहीं है, ये सॉल्यूशन का, चाहे प्योर वाटर हो चाहे सॉल्यूशन हो, दोनों का Kw 25 पे कितना होता है 10⁻14, ठीक है। अब क्या आपको सॉल्यूशन का H प्लस पता है क्या? नहीं, हमें स्ट्रॉन्ग एसिड से कितना H प्लस, सॉल्यूशन का H प्लस क्या होगा H प्लस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस H प्लस ऑफ वाटर। ये तो कोई क्या कंडीशन थी, ये ज्यादा था, तब हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया था। अभी हमारे पास कंडीशन क्या है, ये वाली, तो इसमें हम क्या करेंगे H प्लस ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा H प्लस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस H प्लस ऑफ वाटर। स्ट्रॉन्ग एसिड से कितना H प्लस मिल रहा है 10⁻8, वाटर से कितना मिलेगा पता नहीं है, हमें नहीं पता, क्योंकि हमें यह पता था प्योर वाटर में 10⁻7 मिलता था। अब आपने क्या कर दिया, बाहर से H प्लस मिला दिया, तो ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तो ये 10⁻7 तो नहीं रहेगा, उससे कम होगा। कितना कम होगा हमें पता नहीं है, हम मान लें कि ये x है 1:1 के रेशियो में, अगर ये x है तो ये भी कितना होगा x। अब अगर आप सॉल्यूशन के H प्लस की बात करें तो सॉल्यूशन का H प्लस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड का H प्लस प्लस वाटर का H प्लस, स्ट्रॉन्ग एसिड का H प्लस प्लस वाटर का H प्लस। तो यहाँ पे Kw H प्लस ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा x प्लस 10⁻8 और OH माइनस कितना है x, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होना चाहिए 10⁻14। यहाँ से आपको x मिलेगा, x को क्या करेंगे आप कैलकुलेट करेंगे, x मिल जाएगा तो उसको 10 पावर में
10⁻8 में 8 कीजिएगा तो सॉल्यूशन का H प्लस आपको मिलेगा। ठीक है, शायद दिखने में ऐसा लग रहा होगा कि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, बट बहुत सिंपल कैलकुलेशन होती है। एक बार कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये इजीली सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस हमारे लेवल पे नहीं आते क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेकंड टॉपिक की हम बात करते हैं, पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्यूशन। तो स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्यूशन का आपको पीएच निकालना है, तो पीएच तो क्या होगा, वही फॉर्मूला होगा, पीएच इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, बट जो बेस होता है वो क्या करता है, OH माइनस देता है। तो आपको यहां से बेस से किसका पता लगेगा, OH माइनस का, राइट। तो अगर आपको सॉल्यूशन का OH माइनस पता है तो आप क्या कर सकते हैं, H प्लस का कैलकुलेशन कर सकते हैं, किस फॉर्मूला से, H प्लस इंटू OH माइनस इक्वल टू KW। यस, ये इस पॉइंट को ध्यान रखिए कि अगर सॉल्यूशन एसिडिक है तो इसका मीन्स ये नहीं है कि इसमें OH माइनस नहीं होगा, अगर सॉल्यूशन बेसिक है तो इसका मीन्स ये नहीं है कि उसमें H प्लस होगा, राइट। डेफिनेटली एसिडिक सॉल्यूशन में आपको एसिड H प्लस ही देगा, बेसिक सॉल्यूशन में बेस आपको OH माइनस देता है। तो अगर सॉल्यूशन में एसिड है तो इसका ये मीन्स नहीं है कि सॉल्यूशन में OH माइनस प्रेजेंट ही नहीं होगा, राइट। H प्लस का वैल्यू OH माइनस से कितना कम है कितना ज्यादा है, उसी के बेसिस पे सॉल्यूशन एसिडिक या बेसिक होता है। अगर H प्लस का कंसंट्रेशन OH माइनस के रिस्पेक्ट में ज्यादा है तो सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, एसिडिक, और अगर H प्लस का कंसंट्रेशन OH माइनस के रिस्पेक्ट में कम है तो सॉल्यूशन क्या हो जाता है, बेसिक, राइट। तो बेसिक सॉल्यूशन में क्या होता है, बेस OH माइनस देता है तो सॉल्यूशन में OH माइनस का कंसंट्रेशन क्या होता है, बढ़ जाता है, तो इसलिए वहां पे वो सॉल्यूशन बेसिक होता है, राइट। तो बट सिंपल सा मीनिंग है, एसिडिक का मींस केवल ये नहीं है कि उसमें केवल H प्लस ही होगा, OH माइनस भी होगा। बेसिक होने का मींस ये नहीं कि केवल उसमें OH माइनस ही होगा, H प्लस भी होगा, राइट। तो अभी जो यहाँ पे मोस्ट कॉमन यूज फॉर्मूला है वो KW आपको हमेशा बार बार यूज में आने वाला है। KW क्या होगा, H प्लस इंटू OH माइनस इक्वल टू KW। तो अगर आपको सॉल्यूशन का H प्लस पता है तो आप सॉल्यूशन का OH माइनस निकाल सकते हैं, अगर आपको सॉल्यूशन का OH माइनस पता है तो आप सॉल्यूशन का H प्लस भी निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ KW फॉर्मूला, KW इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस। ठीक है, चलिए यहां पर आता है कि आपको pH निकालना है, तो pH क्या होगा, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस ऑफ सॉल्यूशन, राइट। आपको पता है pH प्लस POH किसके बराबर होता है, KW के बराबर। अगर आपको POH निकालना है, सॉरी आपको pH निकालना है तो pH क्या होगा, 25 डिग्री पर हम क्या बोलते हैं, KW कितना होगा, 14 माइनस POH। तो इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं, POH निकाल सकते हैं। तो POH निकालने के लिए आपको क्या रिक्वायर्ड होगा, OH माइनस, तो POH क्या होगा, नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब अगेन यहां पर जो हमने स्ट्रॉन्ग एसिड वाला केस देखा है वही केस यूज में लेंगे। इफ OH minus of strong base is greater than 10 raised to power minus 6 molar, then OH minus of solution क्या होगा, OH minus of strong base plus OH minus of water, because water से भी क्या हो रहा है, OH minus तो मिल रहा है, ठीक है। बट अगर ये OH minus 10 raised to power minus 6 मोलर से ज्यादा है तो आप क्या करेंगे, OH minus of water नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो OH माइनस ऑफ सॉल्यूशन क्या बचा है, केवल OH माइनस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस से जो भी OH माइनस मिल रहा है उसका नेगेटिव लॉग ले लीजिए, नेगेटिव लॉग ले लेंगे तो आपको POH मिलेगा। ये बिल्कुल ध्यान रखिए, OH माइनस से आपको POH मिल रहा है, pH नहीं मिल रहा, आपको POH मिलेगा। 14 में से आप उसको माइनस करेंगे तो आपको pH मिलेगा, राइट। सेकंड कंडीशन क्या होगी, इफ OH माइनस ऑफ strong base is less than 10 raised to power minus 6 molar, so OH minus of solution। अब यहाँ पे क्या करना होगा, जब strong base से बनने वाले OH minus 10 raised to power minus 6 से कम हो तो कहीं ना कहीं वाटर के नियर बाय होंगे, वाटर से बनने वाले OH minus की कंसंट्रेशन के आसपास होंगे, तो आप सॉल्यूशन का OH minus निकालेंगे तो क्या करेंगे, दोनों का ही एडिशन कर देंगे। तो OH minus of solution किसके बराबर, OH minus of strong base plus OH minus of वाटर, राइट। तो थोड़ा सा शायद आपको दिक्कत हो रही होगी समझने में, बट थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अभी जैसे ही आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल देख लें। सपोज गिवन है एग्जांपल NaOH, सपोज गिवन है 10 raised to power minus 1 मोलर। तो अगर NaOH 10 raised to power minus 1 मोलर है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो 100% डिसोशिएट होगा, इससे क्या बनेगा, Na+
प्लस OH माइनस, यहाँ पे 1:1 का रेशियो होगा, तो जितना NaOH है उतना ही OH माइनस, तो OH माइनस कितना है 10⁻⁻1, तो क्या है 10⁻⁻6 से ज्यादा है? यस, बिल्कुल ज्यादा है। तो POH क्या होगा? केवल आप स्ट्रॉन्ग बेस के अकॉर्डिंग बात करेंगे, नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस, तो POH कितना मिल जाएगा 1, तो pH कितना मिल जाएगा 14 - 1 में 13, बिकॉज अगर आपको पूछा क्या गया है उस पर भी ध्यान दें, आपको क्वेश्चन में POH पूछा गया है या pH पूछा गया है। ठीक है, बहुत सी बार हैबिट क्या होती है कि आपको सपोज कोई एसिडिक सॉल्यूशन गिवन है, तो आप क्या करते हैं जल्दी जल्दी में आपको H+ की वैल्यू निकाल के आप pH निकाल लेते हैं, बट पूछा क्वेश्चन में अगर POH है तो pH निकालने के बाद आपको क्या करना होगा 14 में से माइनस करना होगा। अगर बेसिक सॉल्यूशन गिवन है तो हो सकता है आपको POH पूछा जाए या pH पूछा जाए। POH पूछा गया है तो OH माइनस से आप क्या करें नेगेटिव लॉग ले लीजिए, POH मिल जाएगा। अगर pH पूछा गया है तो आपको क्या करना होगा 14 में से माइनस करके pH को कैलकुलेट करना होगा, राइट। तो ये तो सिंपल है बिल्कुल कि आपको OH माइनस का कंसंट्रेशन 10⁻⁻6 से ज्यादा मिल रहा है। बट सपोज आपको दे दिया NaOH 10⁻8 मोलर, तो OH माइनस यहाँ पे कितना बनेगा 10⁻8 मोलर, तो क्या है 10⁻6 से कम है, तो अब ये इससे बनने वाला OH माइनस कम है, तो हो सकता है वो वाटर के आसपास या वाटर से कम हो, तो आपको वाटर का भी OH माइनस यहाँ पर कंसीडर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, जब वाटर डिसोशिएट होगा तो NaOH से क्या बन रहा है H+ प्लस OH माइनस, सॉरी NaOH से क्या बनना है OH माइनस, तो NaOH तो क्या है खुद स्ट्रॉन्ग बेस है, 100% डिसोशिएट होगा, तो उससे बनने वाला जो OH माइनस है वो वाटर के OH माइनस को क्या करेगा सप्रेस करेगा, रिएक्शन को कहां भेजेगा लीच-एटलेट के अकॉर्डिंग बैकवर्ड में। ये रिएक्शन में प्रोडक्ट कहां से आ रहा है और OH माइनस यहां से NaOH से आ रहा है, तो ये रिएक्शन को क्या करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में भेजेगा, तो रिएक्शन क्या होगी सप्रेस होगी। प्योर वाटर में OH माइनस कितना बनता है 10⁻⁷, H+ कितना बनता है 10⁻⁷, 1:1 के रेशियो में बनते हैं। अब अगर ये रिएक्शन बैकवर्ड में जा रही है तो क्या OH माइनस अभी भी 10⁻⁷ होगा? नहीं, उससे कम होगा। कितना कम होगा हमें पता नहीं है। मान लीजिए सपोज x मोलर ये बन रहा है, x मोलर ये बन रहा है। अब Kw की हेल्प यहां से लेनी पड़ेगी। Kw क्या होता है सॉल्यूशन का, Kw क्या होगा H+ ऑफ सॉल्यूशन इनटू OH माइनस ऑफ सॉल्यूशन। अब OH माइनस ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, OH माइनस कहां से आ रहा है उन सबका एडिशन, तो NaOH से भी आ रहा है और वाटर से भी आ रहा है, तो NaOH से ये कितना आ रहा है 10⁻8, वाटर से कितना आ रहा है x, और H+ सॉल्यूशन का कितना कंसीडर किया आपने, H+ तो केवल यहीं से आ रहा है, H+ केवल यहीं से आ रहा है, तो ये कितना होगा x, ये किसके बराबर 10⁻14 के बराबर। यहां से x का वैल्यू मिलेगा तो आपको मिलेगा वाटर से कितना OH माइनस मिल रहा है, राइट। अगर वाटर से बनने वाला OH माइनस पता है, सॉल्यूशन का OH माइनस क्या होगा, वाटर से बनने वाला OH माइनस प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से बनने वाला OH माइनस, दोनों का एडिशन कीजिए, OH माइनस मिल जाएगा, नेगेटिव लॉग लीजिए तो POH मिल जाएगा। ठीक है, यहां पर आप एक काम और कर सकते हैं कि जब आप यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक बनेगा। क्वाड्रेटिक में जब आप x का वैल्यू निकालेंगे तो x क्या है H+ का कंसंट्रेशन, दोनों का 1:1 का रेशियो होगा, तो सॉल्यूशन का H+ क्या होगा, H+ तो केवल वाटर से ही बन रहा है ना, H+ तो केवल वाटर से ही बन रहा है, तो अगर आप ये H+ का कंसंट्रेशन लेके नेगेटिव लॉग ले लेंगे तो भी आप pH निकाल लेंगे। अगर आप इसका OH सॉल्यूशन का OH माइनस निकाल के नेगेटिव लॉग लेंगे तो POH मिलेगा, 14 में से माइनस करेंगे तो pH मिलेगा, राइट। तो अगर आप इस H+ से pH निकाल रहे हैं तो और 14 में से माइनस करने के बाद pH निकाल रहे हैं, दोनों से वैल्यू आपको सिमिलर मिलने वाला है, दोनों में कोई डिफरेंस यहाँ पर नहीं होगा, राइट। तो चलिए इनके बेसिस पे क्वेश्चन देख लेते हैं, कैसे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन लिखे हुए हैं, गिवन आपको कैलकुलेट पीएच ऑफ, अभी फिलहाल 3 सॉल्यूशन गिवन है, आगे के हम बाद में देखते हैं। तो पहले इन 3 सॉल्यूशन का पीएच निकालते हैं। 10⁻³ मोलर HNO3, 10⁻4 मोलर H2SO4 एंड 10⁻8 मोलर HCl। तो पहले आप कोशिश कीजिए खुद से सॉल्व करने का, वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। चलिए हम सॉल्व करते हैं, शायद आपने ट्राई किया हो। आपको गिवन है फर्स्ट 10⁻³ मोलर HNO3, तो पीएच निकालने के लिए जो मेन पॉइंट है वो आपको क्या पता होना चाहिए, सॉल्यूशन का H+। तो पहले कंडीशन हम देख चुके हैं कि कब H+ ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या OH माइनस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस यूज में लेना है, कब वाटर का OH माइनस या H+ यूज में लेना है। तो अभी हम क्या करें, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है तो HNO3 जब डिसोशिएट होगा तो क्या बनेगा H+ प्लस NO3 माइनस HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये 100% डिसोशिएट होगा, तो 10⁻³ मोलर HNO3 था, 100% डिसोशिएट होगा तो ये हो जाएगा 0। यहाँ पे H+ कितना बनेगा 10⁻³ मोलर, NO3 माइनस कितना बनेगा 10⁻³ मोलर। pH कैलकुलेट करना है तो NO3 माइनस का कोई रोल नहीं है,
हम क्या करेंगे, H प्लस की बात करेंगे तो pH कितना होगा, अब ये H प्लस क्या है, HNO3 से जो H प्लस मिल रहा है, H प्लस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड 10⁻⁶ मोलर से ज्यादा है, इसका मींस आप वाटर के H प्लस को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहां से pH कितना मिल जाएगा, pH नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस ऑफ सॉल्यूशन, यहां पर H प्लस ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, 10⁻³ मोलर, राइट। तो यहां से आप pH निकाल लीजिए, तो pH कितना मिलेगा, नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻³ मींस pH ऑफ 10⁻³ मोलर HNO3 सॉल्यूशन कितना मिल जाएगा, आपको 3 मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल बिल्कुल। सेकंड हम बात करें H2SO4। H2SO4 क्या है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, 100% डिसोशिएट होते हैं। तो अगर H2SO4 डिसोशिएट होगा तो क्या बनेगा, 2H प्लस SO4 2 माइनस, राइट। H2SO4 कितना है, 10⁻⁴ मोलर। अब देखिए यहाँ पे H प्लस कितना बन रहा है, उसका कैलकुलेशन आपको करना जरूरी है स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो के अकॉर्डिंग, कि जितना H2SO4 है उससे डबल H प्लस बनने वाला है, जितना H2SO4 है उससे डबल, यानी ये 10⁻⁴ मोलर है तो ये कितना बनेगा, 2 × 10⁻⁴ मोलर। तो H प्लस ऑफ सॉलिड, अब यहाँ पे आपको देखना है क्या H प्लस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड 10⁻⁶ से ज्यादा है क्या, यस बिल्कुल ज्यादा है। H प्लस ऑफ H2SO4 is greater than 10⁻⁶। so H प्लस ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, H प्लस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड के बराबर ही होगा, और H प्लस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड कितना है, 2 × 10⁻⁴, राइट। तो अब आप इसका नेगेटिव लॉग लेंगे तो आपको pH मिल जाएगा। तो pH कितना होगा, नेगेटिव लॉग ऑफ 2 × 10⁻⁴ मींस नेगेटिव लॉग ऑफ क्या होगा, log A × B। log A × B क्या होगा, log A प्लस log 10⁻⁴। ठीक है, इस लॉग को सॉल्व कीजिए, आंसर आपको pH का मिल जाएगा। तो कितना होगा, यहाँ पर इधर लिख लेते हैं, तो कितना होगा यहाँ पे, नेगेटिव लॉग ऑफ 2 नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁴ -4 आगे आ जाएगा, 4 log 10 का वैल्यू कितना 1 माइनस log 2 का वैल्यू कितना 0.3, तो ये मिल जाएगा 3.7। ठीक है, तो pH आपको सॉल्यूशन का मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें तो बेहतर होगा, क्योंकि जितना आप कोशिश करेंगे उतना ही चीजें आपको समझ में आने लगेगी। फिर भी हम ट्राई करते हैं कि गिवन है आपको HCl कितना है, 10⁻⁸, तो HCl जब डिसोशिएट होगा तो क्या बनेगा, H प्लस Cl माइनस, तो ये कितना है 10⁻⁸। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो 100% डिसोशिएट होगा, तो ये हो जाएगा 0, H प्लस बनेगा 10⁻⁸, Cl माइनस बनेगा 10⁻⁸। pH कैलकुलेट करना है तो Cl माइनस का कोई रोल नहीं है। तो यहां पर अगर हम बात करें H प्लस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, 10⁻⁶ मोलर से कम है, तो अब आपको क्या करना होगा, H प्लस ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होगा, H प्लस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस H प्लस ऑफ वाटर। तो आपको वाटर के भी H प्लस का कंसीडरेशन करना होगा। तो अब वाटर से कितना H प्लस बनेगा उसका कैलकुलेशन हम करें, तो जब वाटर डिसोशिएट हो रहा होगा तो H प्लस प्रोड्यूस हो रहा होगा प्लस OH माइनस भी प्रोड्यूस हो रहा होगा। तो जब प्योर वाटर होता है तो उसमें 25 डिग्री सेल्सियस पर 10⁻⁻7 मोलर 10⁻⁻7 मोलर H प्लस एंड OH माइनस प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड से भी कुछ H प्लस बन रहा है। तो यहाँ पे जब प्योर वाटर था तो उसमें आपने जब HCl डाला तो वो HCl क्या करेगा, H प्लस प्रोड्यूस करेगा और उसकी वजह से रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इससे जो 10⁻⁷ बन रहा था प्योर कंडीशन में वो नहीं बनेगा। कितना बनेगा हमें पता नहीं है, वही हमें कैलकुलेट करना है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे सपोज X मोलर ये बन रहा है और X मोलर ये बन रहा है, राइट, कैपिटल M इज मोलर। अब सॉल्यूशन का जो H प्लस होगा वो क्या होगा, H प्लस ऑफ सॉल्यूशन, H प्लस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड कितना 10⁻⁸ प्लस H प्लस ऑफ वाटर कितना X। अब यहां से आपको X का वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, KW का हेल्प लेंगे। तो KW क्या होगा यहाँ पर, H प्लस ऑफ सॉल्यूशन इंटू OH माइनस ऑफ सॉल्यूशन, दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा 10⁻⁴ के बराबर होगा। तो H प्लस ऑफ सॉल्यूशन कितना है 10⁻⁸ प्लस X, OH माइनस ऑफ सॉल्यूशन कितना है X, दोनों का मल्टीप्लाई कितना है 10⁻⁴ के बराबर होना चाहिए। ये मल्टीप्लाई कीजिए और सॉल्व कीजिए तो कितना होगा, मल्टीप्लाई कीजिए X को अंदर, आपको मिलेगा
एक्स स्क्वायर प्लस 10 रेज टू पावर माइनस 8 एक्स इक्वल टू 10 रेज टू पावर माइनस 14 एक्स स्क्वायर प्लस 10 रेज टू पावर माइनस 8 एक्स माइनस 10 रेज टू पावर माइनस 14 इक्वल टू 0। तो ये तो क्वाड्रेटिक बन चुका है, तो अब आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। तो शायद आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आता है, बिल्कुल हमने गैसीय स्टेट में और केमिकल इक्विलिब्रियम में क्वाड्रेटिक की कैलकुलेशन की है, तो ये आपको बिल्कुल आते हैं। तो x कितना होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x का वैल्यू निकालिए, x क्या है H प्लस ऑफ वाटर। तो x कितना होगा, b का वैल्यू कितना है माइनस 10 टू पावर माइनस 8 प्लस माइनस रूट 10 टू पावर माइनस 8 स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना 1, c का वैल्यू कितना 10 टू पावर माइनस 14 अपॉन 2a। अब x कैलकुलेट कीजिए तो आपको x का वैल्यू मिलेगा, तो pH ऑफ सॉल्यूशन यहां से निकल सकता है। तो x कितना होगा माइनस 10 टू पावर माइनस 8 प्लस माइनस 8 स्क्वायर कितना होगा माइनस 10 टू पावर माइनस 16 माइनस 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 14 अपॉन 2। अब यहाँ पे इस रूट को सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी चालाकी आपको आनी चाहिए, थोड़ी सी चालाकी। अच्छा यहाँ पे एक कैलकुलेट मिस्टेक कर चुके हैं, यहाँ पे क्या है माइनस 10 टू पावर माइनस 14, तो ये कितना होगा माइनस 10 टू पावर माइनस 14, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी चालाकी का उपयोग करें। यहाँ पे 10 टू पावर माइनस 14 है, सॉरी 16 है, इसको भी हम 10 टू पावर माइनस 16 कर दें तो क्या बनेगा x इक्वल टू माइनस 10 टू पावर माइनस 8 प्लस माइनस रूट 10 टू पावर माइनस 16 प्लस 400 इंटू 10 टू पावर माइनस 16। ऐसा हम कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, राइट। इसमें कोई गलत काम नहीं है, बिल्कुल आप इस काम को कर सकते हैं। तो अब आगे इसको सोल्व कर लीजिए, आप x का वैल्यू निकाल पाएंगे, x का वैल्यू निकाल पाएंगे तो आप H प्लस ऑफ सॉल्यूशन भी आसानी से निकाल पाएंगे। तो x विल बी इक्वल टू, अभी कितना होगा 401 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 16 माइनस 10 टू पावर माइनस 8 प्लस माइनस रूट 401 इंटू 10 टू पावर माइनस 16 अपॉन 2। इसका रूट ले लीजिए, इसको अप्रोक्सीमेट आप 400 मान लीजिए, 400 का रूट कितना होगा 20, तो कितना होगा x इक्वल टू माइनस 10 टू पावर माइनस 8 प्लस माइनस 20 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 बाई 2, राइट। अब यहाँ पे x क्या है, जो H प्लस वाटर से प्रोड्यूस हो रहा है, वाटर से प्रोड्यूस होने वाला H प्लस नेगेटिव तो नहीं होगा, उसका वैल्यू पॉजिटिव रहने वाला है। तो जो पॉजिटिव वैल्यू है वही आपको यहाँ पे जो पॉजिटिव वैल्यू, इसका आंसर आपको पॉजिटिव निकालना है, तो बड़ा वैल्यू क्या होना चाहिए पॉजिटिव। तो x कितना होगा 20 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 माइनस 10 टू पावर माइनस 8 बाय 2। तो आपको यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा, x विल बी 19 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 बाय 2 और 9.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 मोलर। सो H प्लस फ्रॉम वाटर कितना हुआ 9.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8। H प्लस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड कितना था 10 टू पावर माइनस 8। तो क्या स्ट्रॉन्ग के रिस्पेक्ट में वाटर का H प्लस नेग्लिजिबल था क्या, नहीं था भाई, वो तो वाटर क्या कर रहा है इसके रिस्पेक्ट में ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। तो अब H प्लस ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, दोनों का एडिशन कर दीजिए, आपको H प्लस ऑफ सॉल्यूशन यहां से मिल जाएगा, नेगेटिव लॉग लेंगे तो आपको pH मिल जाएगा। तो H प्लस ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा कितना 9.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8 प्लस 10 रेज टू पावर माइनस 8 मीन्स 10.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 8, ठीक है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 1.05 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7। तो H प्लस ऑफ सॉल्यूशन मिला, pH कितना होगा नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस ऑफ सॉल्यूशन, ये एक्टिव मास यूज में लेते हैं, राइट। एक्टिव मास में कंसर्न मोलरिटी और एक्टिव मास का मैग्नीट्यूड सिमिलर होता है, बट यूनिट का ही डिफरेंस होता है, सॉरी एक्टिविटी यहाँ पर यूज में लेते हैं। तो जो एक्टिविटी और मोलरिटी में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, केवल यूनिट का डिफरेंस होता है, मैग्नीट्यूड दोनों का सिमिलर होता है, क्योंकि किसी यूनिट का तो लॉग लिया नहीं जाता ना। तो pH कितना हो जाएगा नेगेटिव लॉग 1.05 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7। तो नेगेटिव log of 1.05 plus log of 10 raised to power minus 7 means
नेगेटिव लॉग ऑफ 1.05 नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁻7 -7 आगे ले लीजिए 7 माइनस लॉग 1.05 लॉग 1.05 का वैल्यू पुट कीजिए आपको आंसर यहां से मिल जाएगा 7 माइनस 0.02 लॉग 1.05 का वैल्यू कितना 0.02 तो मिल जाएगा 6.98 दिस विल बी द pH ऑफ दिस सॉल्यूशन राइट। तो होपफुली आपको ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी कि अगर H प्लस 10⁻⁻6 से कम हो तो कैसे कैलकुलेशन करना है। चलिए सॉल्व करें नेक्स्ट क्वेश्चन। NaOH बेरियम हाइड्रोक्साइड और NaOH का आपको pH कैलकुलेट करना है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं शायद आपने कोशिश किया हो। अब ये क्या है स्ट्रॉन्ग बेस, तो पहले देख लें स्ट्रॉन्ग बेस जब डिसोशिएट होगा तो 100% डिसोशिएट होता है NaOH से Na प्लस OH माइनस बनने वाला है राइट। तो ये कितना था 10⁻⁴ ये 0 हो जाएगा, ये कितना बनेगा 10⁻⁴ मोलर राइट। अब OH माइनस क्या है यहाँ पर 10⁻�6 मोलर से ज्यादा है 10⁻⁴ 10⁻6 से ज्यादा होता है तो OH माइनस ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा OH माइनस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस के बराबर। तो स्ट्रॉन्ग बेस का कितना है 10⁻⁴ तो POH यस ध्यान रखिए यहाँ पे POH निकलेगा। POH कितना होगा नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁴ तो POH कितना मिल जाएगा आपको 4 तो pH कितना मिलेगा 14 माइनस 4 मींस 10 आपको pH यहाँ पर मिलने वाला है राइट। सेकंड बेरियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है स्ट्रॉन्ग बेस है 100% डिसोशिएट होने वाला है तो पहले डिसोशिएट करके देखें कितना OH माइनस बन रहा है। जब बेरियम हाइड्रोक्साइड डिसोशिएट होगा तो क्या बनेगा Ba2 प्लस 2 OH माइनस कितना है ये 5 इंटू 10⁻⁶ तो ये तो हो जाएगा 0 ये कितना बनेगा यहाँ पे 5 इंटू 10⁻⁶ बेरियम आयन बनेगा। अब 1:2 का रेशियो है तो जितना बेरियम हाइड्रोक्साइड है उसका डबल OH माइनस बनेगा तो OH माइनस कितना बनेगा 2 इंटू 5 इंटू 10⁻⁶ मींस ये कितना बचा 10⁻⁵। अब अगेन जो OH माइनस ऑफ बेस है OH माइनस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस 10⁻⁶ से ज्यादा है तो OH माइनस ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होगा OH माइनस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस के बराबर राइट। तो यहां से आप POH निकालिए POH कितना होगा नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁵ यानी 5 आपको POH मिलेगा तो pH कितना मिलेगा 14 माइनस 5 मींस pH आपको 9 मिल जाएगा ठीक है। तो बिल्कुल इजी कैलकुलेशन रहती है, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। नेक्स्ट आपको गिवन है 10⁻⁷ मोलर NaOH गिवन है। अगर √5 का रिक्वायरमेंट होता है तो √5 2.23 और log 0.615 का वैल्यू -0.21। तो कोशिश करिए सॉल्व कीजिए। NaOH तो पहले डिसोशिएट करें NaOH क्या बनाएगा Na प्लस OH माइनस तो ये कितना है 10⁻⁷ 100% डिसोशिएट होगा तो ये कितना बनेगा Na प्लस 10⁻⁷ OH माइनस भी कितना बनेगा 10⁻⁷। अब देखिएगा OH माइनस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस जो NaOH से आपको OH माइनस मिल रहा है वो क्या है 10⁻�6 से कम है। सो OH माइनस ऑफ सॉल्यूशन आपको क्या करना पड़ेगा वाटर के OH माइनस को भी कंसीडर करना पड़ेगा। OH माइनस ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा OH माइनस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस प्लस OH माइनस ऑफ वाटर। तो अब वाटर से कितना OH माइनस मिल रहा होगा वो आपको देखना है। क्या ये प्योर वाटर है क्या नहीं है तो ये इससे बनने वाला OH माइनस 10⁻⁷ तो कतई नहीं होगा, आपको उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो जब H2O डिसोशिएट होगा तो कितना बनेगा H प्लस OH माइनस। अब आपने क्या किया वाटर के अंदर NaOH मिलाया तो NaOH क्या कर रहा है OH माइनस बना रहा है तो और वो तो स्ट्रॉन्ग बेस है 100% डिसोशिएट होगा। सप्रेस कौन होगा जो वीक होता है। तो इसके OH माइनस की वजह से ये रिएक्शन कहां जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो यहां से बनने वाला H प्लस या OH माइनस 10⁻⁷ कितना 10⁻⁷ मोलर नहीं रहेगा, कितना रहेगा वही हमें कैलकुलेट करना है। तो हम ये कंसीडर करें कि ये X मोलर है और ये X मोलर है राइट। तो OH माइनस ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा OH माइनस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस 10⁻⁷ प्लस OH माइनस ऑफ वाटर राइट। अब यहां से x का वैल्यू निकालना है। x का कैसे निकालें x क्या होगा यहाँ x निकालने के लिए आप क्या करेंगे Kw का हेल्प लेंगे। Kw ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा H प्लस ऑफ सॉल्यूशन इनटू OH माइनस ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए सॉल्यूशन में H प्लस कहां से आ रहा है NaOH से आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, वो तो केवल वाटर से आ रहा है। तो H प्लस ऑफ सॉल्यूशन तो कितना होगा केवल x होगा। OH माइनस कितना होगा 10⁻⁷ प्लस x दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर Kw मींस 10⁻⁴ के बराबर होगा ठीक है। तो मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा x² प्लस 10⁻⁷x इक्वल टू 10⁻⁴
10⁻14 को इधर लाइए, क्वाड्रेटिक बन जाएगा। क्वाड्रेटिक सॉल्व कीजिए तो आपको यहाँ से x का वैल्यू मिलेगा। तो क्वाड्रेटिक क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 10⁻7x माइनस 10⁻14 इक्वल टू 0, राइट। x का वैल्यू निकालिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू कितना है माइनस 10⁻14 अपॉन 2a, राइट। तो x विल बी इक्वल टू माइनस 10⁻7 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 10⁻14 प्लस माइनस माइनस प्लस हुआ 4 इंटू 10⁻14 अपॉन 2। एडिशन कीजिए, x इक्वल टू माइनस 10⁻7 प्लस माइनस 10⁻14 प्लस 4 इंटू 10⁻14 कितना हुआ 5 इंटू 10⁻14 अपॉन 2। रूट ले लीजिए, x विल बी इक्वल टू रूट 5 का वैल्यू आपको गिवन है कितना है 2.23 माइनस 10⁻7 प्लस माइनस 2.23 इंटू 10⁻7 बाई 2, राइट। तो अब यहाँ पे x का वैल्यू नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज x क्या है यहाँ पे H प्लस या OH माइनस का कंसंट्रेशन जो वाटर से बन रहा है, राइट। तो अगर आपको x का वैल्यू मिल जाता है तो x का वैल्यू नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो हम जो बड़ा वैल्यू होगा उसको पॉजिटिव ले लेंगे। तो x यहां से निकालिए, x विल बी इक्वल टू कितना 10⁻7 प्लस 2.23 इंटू 10⁻7 बाय 2। तो इसमें से 1 कम कर दीजिए, कितना बचेगा डिफरेंस दे दीजिए 1.23 इंटू 10⁻7 बाय 2, या फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.615 इंटू 10⁻7, राइट। तो ये x का वैल्यू मिला। अब यहाँ पे x क्या था, सॉल्यूशन का h प्लस, सॉल्यूशन का h प्लस कितना है x ही है। अब आप यहाँ पे दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो इस x को इसमें ऐड कर दीजिए OH माइनस में, बिकॉज OH माइनस ऑफ सॉल्यूशन क्या है स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वाटर। तो ये निकाल लीजिए, OH माइनस मिलेगा, नेगेटिव लोग लेंगे तो POH मिलेगा, POH को 14 में से माइनस करेंगे तो PH मिलेगा। इससे अच्छा काम क्या है, आपको x का वैल्यू मिला, x क्या है H प्लस, तो H प्लस ऑफ सॉल्यूशन आपको मिल गया, बिकॉज H प्लस वाटर से ही आ रहा है 0.615 इंटू 10⁻7। तो यहां से आप क्या कीजिए नेगेटिव लॉग ले लीजिए, तो pH आपको यहां से मिल जाएगा। सो pH विल बी इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस ऑफ सॉल्यूशन मींस नेगेटिव लॉग ऑफ 0.615 इंटू 10⁻7 मींस यहां पे नेगेटिव लॉग 0.615 log a इंटू b log 10⁻7। तो कितना होगा माइनस लॉग 0.615 का लॉग कितना माइनस 0.21, ये माइनस आ गया जाएगा -7। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आंसर विल बी 7.21। तो दिस विल बी द pH ऑफ 10⁻7 मोलर NaOH सॉल्यूशन, राइट। अगर आप केवल NaOH के अकॉर्डिंग निकालते तो pH कितना था 7, यानी वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता। बट क्या एग्जैक्टली यहाँ पे बेसिक सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा क्या, नहीं, उसका pH क्या होगा 7 से ज्यादा होगा, राइट। इससे पहले जो आपने HCl सॉल्यूशन निकाला था 10⁻8, तो अगर आप केवल HCl के अकॉर्डिंग निकालते तो उसका pH कितना आता 8, बट pH 8 होने का मींस क्या है बेसिक, बट उसमें तो HCl प्रेजेंट है, इससे सॉल्यूशन चाहे कम हो पर एसिडिक जरूर होगा, चाहे कम एसिडिक हो बट एसिडिक जरूर होगा। तो जनरली तो जिन सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस से मिलने वाले H प्लस का कंसंट्रेशन 10⁻6 से कम होता है, उनका pH नियर बाय 7 ही होता है। जैसे HCl 10⁻8 था तो उसका pH नियर बाय 7 होगा, बट किस रेंज में होगा एसिडिक में, बिकॉज वो HCl एसिड है, तो उसका pH कितना मिला 6.98। अब यहाँ पे जैसे NaOH है, ये कितना है 10⁻7, तो इसका pH क्या होगा नियर बाय 7 ही होगा, बट किस रेंज में होगा बेसिक में, तो 7.21। तो अगर आपको ऑप्शन गिवन है तो ऑप्शन के बेसिस पे आप आंसर निकाल सकते हैं। सपोज आपको HCl का 10⁻8 मोलर HCl का pH निकालना था, ऑप्शन गिवन है 8, तो क्या 8 होगा, कतई नहीं होगा, क्योंकि उसमें आपको वाटर के OH माइनस H प्लस को भी कंसीडर करना पड़ेगा, राइट। तो 7 भी नहीं होगा, 7 के नियर बाय होगा, बट किस रेंज में होगा एसिडिक रेंज में। तो 7 के नियर बाय जो एसिडिक रेंज होगा, अगर एक से ज्यादा आंसर दे रखे, सपोज 6.98 6.95 6.93 ऐसे आंसर दे रखा है, फिर तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन को चेक करके आंसर निकाल सकते हैं कि अगर आपको एक आंसर 10⁻8 मोलर HCl के लिए pH का कैलकुलेशन करना है, आपको एक आंसर दे रखा है 8,
एक आंसर दे रखा है 7, एक आंसर दे रखा है 6.96, एक आंसर दे रखा है 6, तो आप 6.96 को टिक कर सकते हैं। अगर 6.96 के आसपास का कोई दूसरा और आंसर है फिर आपको तो पूरा कैलकुलेशन करना होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। गिवन आपको कैलकुलेट पीएच ऑफ 490 मिलीग्राम ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन का आपको पीएच निकालना है, तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। जैसे कि आपको इस सॉल्यूशन का अगर पीएच निकालना है तो पीएच निकालने से पहले आपको H+ ऑफ सॉल्यूशन निकालना होगा। और अगर H+ मींस क्या है, एक्टिविटी या एक्टिव मास यानी कंसंट्रेशन, तो आपको H+ का कंसंट्रेशन निकालना होगा। H+ का कंसंट्रेशन निकालने से पहले आपको H2SO4 सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालना होगा। तो आप कंसंट्रेशन इन मोलरिटी ऑफ H2SO4 कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ H2SO4 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल्स को आप क्या पुट कर सकते हैं, मास ऑफ H2SO4 अपॉन मोलर मास ऑफ H2SO4 इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मास ऑफ H2SO4 कितना गिवन है आपको, 490 मिलीग्राम। जो मोलर मास होता है वो कितना होता है, 98 ग्राम। तो ये ग्राम है तो ये भी ग्राम में लेना होगा। 490 मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 490 इंटू 10⁻³ ग्राम आ जाएगा। अपॉन मोलर मास कितना है 98 इंटू वॉल्यूम कितना है 100 ml। ml को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 पर चला जाएगा, राइट। तो ये दोनों तो हो गए कैंसिल, 1 0 से 1 0 उड़ा दो, 49 से 98 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये कितना मिलेगा 1/2 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन आपको पता है, तो H2SO4 का कंसंट्रेशन पता है। अब यहाँ पे H2SO4 से H+ बनने वाला है, तो H+ प्लस SO4 2 माइनस, रिएक्शन को बैलेंस कीजिए, कितना H+ है 2, तो ये 2H+, यानी जितना H2SO4 होगा उससे डबल H+ यहाँ पर बनने वाला है। तो H2SO4 कितना है 1/20 मोलर, तो इससे कितना बनेगा डबल। तो ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो 100% डिसोशिएट होगा, इससे कितना H+ बनेगा 2 × 1/20 मोलर, और ये कितना 1/20 मोलर। SO4 का कोई काम नहीं है पीएच कैलकुलेशन में, केवल H+ को ही देखना है। तो H+ कितना होगा 1/10 मोलर। तो क्या ये 10⁻6 से ज्यादा है, 1/10 मींस क्या हुआ 0.1, तो 10⁻6 से काफी ज्यादा है। तो H+ ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, H+ ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस H+ ऑफ वाटर। तो यहाँ पे क्या होगा, H+ ऑफ वाटर क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड का H+ कितना है 0.1 यानी 10⁻1। तो pH ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, नेगेटिव लॉग ऑफ H+ मींस नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻1, यानी pH आपको यहाँ पर कितना मिल जाएगा 1। अगर pOH पूछा जाए तो pOH कितना हो जाएगा यहाँ पर 13। अगर OH माइनस पूछा जाए तो OH माइनस कितना होगा 10⁻13, राइट। H+ अगर आपको पता है तो OH माइनस निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ KW। H+ इंटू OH माइनस इक्वल टू KW। KW का वैल्यू कितना, कुछ भी गिवन नहीं है तो 25 डिग्री सेल्सियस ही आपको कंसीडर करना है। तो KW कितना 10⁻14। तो H+ 0.1 है तो OH माइनस कितना होगा 10⁻13। फिर तो प्यारे बच्चों ये कैलकुलेशन थी आयनिक इक्विलिब्रियम में पीएच कैलकुलेशन का। ये तो अभी हमने इनिशियली फेज वाला देखा है, इनिशियल फेज बिल्कुल बेसिक लेवल, धीरे धीरे हम अपर लेवल एडवांस की तरफ मूव करेंगे। तो पहले आपके लिए सबसे जरूरी काम यही है कि जितना कैलकुलेशन हमने आज किया है उसको ठीक से आप रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में स्पीड भी बढ़ानी है। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जो लॉजिक आज हमने देखे हैं 10⁻6 मोलर वाला, उसको ठीक से समझने की कोशिश कीजिए। पूरे चैप्टर में वो हम रिपीट करने वाले हैं कि अगर 10⁻6 मोलर से H+ किसी एसिड का ज़्यादा है तो आप वाटर के H+ को नेग्लेक्ट करते हैं। अगर किसी एसिड का H+ 10⁻6 मोलर से कम है तो आपको वाटर का भी H+ कंसिडर करना होता है। अगर किसी बेस का OH माइनस 10⁻6 मोलर से ज़्यादा है तो आपको वाटर का OH माइनस को नेग्लेक्ट करना होता है। अगर कम होता है तो वाटर का भी OH माइनस को देते हैं, ठीक है। चलिए आज केवल इतना ही काफ़ी, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, सॉल्व कीजिए और डेली रूटीन में आप रिवीजन को भी हैबिट में लाइए, ठीक है। नमस्कार।